हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन अब से मेरा रेगुलर वीडियो आएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको पलासी के युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो किसके किसके बीच लड़ा गया था और क्यों लड़ा गया था, इसका परिणाम क्या हुआ। तो पलासी का युद्ध अंग्रेज़ों और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। अंग्रेज़ जो थे ये चाहते थे कि बंगाल से हमें सबसे ज़्यादा इनकम होता है, इसलिए बंगाल में भी हमारा ही आदमी रहना चाहिए जो हमारे उंगली पे नाचे, मानो जैसे कठपुतली की भांति। परंतु सिराजुद्दौला वैसा नहीं था, इसलिए अंग्रेज़ सिराजुद्दौला के बहनोई मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाना चाहते थे। और मीर जाफ़र भी यही चाहता था, इसलिए वो षड्यंत्र रच रहा था। और मीर जाफ़र के साथ और भी दो तीन षड्यंत्रकारी थे, जैसे अमीन चंद हो गए, और भी एक दो कोई था। तो सभी षड्यंत्रकारियों ने मिलकर 10 जून 1757 ईस्वी को एक गुप्त संधि बुलाई, जिसमें अंग्रेज़ों का सेनापति क्लाइव भी था। और उसमें मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से कहा कि हम तुमको 1 करोड़ रुपये सालाना और अगल बगल के राज्य और भी ज़्यादा कर देंगे। इस पर क्लाइव ने उन्हें स्वीकार कर लिया और वो उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी ले लिया। लेकिन उन षड्यंत्रकारियों में से एक षड्यंत्रकारी अमीन चंद ने विद्रोह कर दिया। वो बोला कि हमको खजाना का 5% हिस्सा चाहिए, नहीं तो मैं इन सब षड्यंत्रकारियों का पोल खोल दूंगा। इस पर क्लाइव ने उसे बहुत ही सहजतापूर्वक समझा लिया और अपने जाल में फंसा लिया। अब ये लोग इंतजार करने लगे कि सिराजुद्दौला कब कोई गलती करे और हम उन पर आक्रमण करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में क्लाइव ने अलीनगर की संधि को गलती बतलाकर बोला कि सिराजुद्दौला जो है अलीनगर की संधि का पालन नहीं कर रहा है, उस पर आक्रमण कर दिया। और मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर पलासी के मैदान में दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। सिराजुद्दौला के 2 सैनिकों ने ही पूरे युद्ध में घोर मचा दिया। इस पर क्लाइव का कायरपन दिखने लगा, लेकिन जैसा तय हुआ था, षड्यंत्रकारी मीर जाफ़र और अमीन चंद अपनी अपनी सेना लेकर आकर अंग्रेज़ों में मिल गए। इससे सिराजुद्दौला की बुरी तरह हार हो गई और सिराजुद्दौला वहाँ से भाग कर मुर्शिदाबाद आ गया। लेकिन उसको लगा कि मैं मुर्शिदाबाद में सुरक्षित नहीं हूँ, इसलिए वह अपनी पत्नी को लेकर पटना की तरफ भागने लगा। इसी बीच रास्ते में उसे सैनिकों ने पकड़ लिया और मीर जाफ़र के पुत्र के इशारों पर उनकी दोनों की हत्या कर दी गई। उसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जो अंग्रेज़ों के हाथों पे काम करता था, मानो जैसे कठपुतली हो। तो पलासी के युद्ध का परिणाम सब कोई को पहले से ही मालूम था। आप कहीं बुक में भी पढ़ेंगे तो पलासी का युद्ध का जो परिणाम है वो पहले से ही मालूम था कि इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होगी, एकदम निश्चित थी, क्योंकि अंग्रेज़ ने बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला था। इस तरह पलासी का युद्ध खत्म हुआ और अंग्रेज़ों की विजय हुई। इसमें अंग्रेज़ों ने थोड़ा बहुत धाक जमा लिया। ये था पलासी के युद्ध के बारे में। वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगले वीडियो में मैं आपको बक्सर के युद्ध के बारे में बताऊंगा। इस युद्ध का परिणाम बहुत बड़ा हुआ, इससे पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का दबदबा हो गया इस युद्ध के बाद। तो मैं अगले वीडियो में आपको बक्सर के युद्ध के बारे में बताऊंगा कि वो किन के बीच लड़ा गया था, क्यों लड़ा गया था, इसका परिणाम क्या हुआ था। तब तक के लिए नमस्कार।